साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम जो इस वक्त तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। लैपटॉप, दिस इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। इसमें ना सर पे आपकी बंदूक रखी जाती है, ना आपके सामने कोई बंदा चाकू लेके डरा रहा होता है। हेलो टकलू अंकल, इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे, बैग नीचे रख, जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी। जबरदस्त किस्म का ये क्राइम पूरी दुनिया में छा रहा है वर्चुअल तौर पे। सर नमस्कार, मैं नीता बात कर रही हूँ SBI बैंक से। आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया। I've had an accident and I need your help. It was my daughter's voice. आज हम बात करने वाले हैं इसी पे। बेग साहब आपके सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बढ़ेंगे हम आगे, बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी को लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलें। उसके बाद डिटेल में बात करते हैं पॉकेट को। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डिजिटल क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। टॉप 10 कंट्रीज के अंदर रशिया, यूक्रेन, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, नाइजीरिया, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील एंड 10वीं नंबर पे इंडिया है। हाँ हेलो जी, हाँ 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 हाँ, आप कौन बात कर रहे हैं? ओ अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं बैंक तो मैंने देखा हुआ है। कितना लोन मिल सकता है मुझे? नहीं, इससे पहले भी एक साहब ने फ़ोन किया था, लेकिन वो बड़ा कड़क आवाज़ थी, तो हम लोग फिर आपको कड़क आवाज़ में नहीं नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ 5 लाख मिल जाएगा भाई लोन? अच्छा, इंटरेस्ट में नहीं है? ओ ज़बरदस्त। आप छोटी देरी, हाँ अच्छा ज़बरदस्त। ज़्यादा नहीं, मैं तो बस बंदा भेज दें। हाँ लेकिन अच्छा, तो आप खुद भी आएंगी या बंदा खुद नहीं आएंगी? बिजी है? अच्छा, नहीं तो आप मुझे बताती रहेंगी ना फ़ोन करके। अच्छा हाँ हाँ, नहीं आपसे ये बस आप डन कर देना। हाँ 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 बस ठीक है, ओके। सुबह सुबह ये खूबसूरत सी आवाज़, ज़बरदस्त किस्म की मीठी मीठी सी आवाज़ कानों में गूंजती है। वहाँ से एक काली करोटी लड़की बैठी हुई होती है जो आपको फ़ोन करती है। आप समझते हैं बहुत खूबसूरत लड़की है, उसकी आवाज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से आप इम्प्रेस हो जाते हैं और आप अपना सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन आपको नहीं पता ये डिजिटल तरह का फ्रॉड हर मुल्क में ऐसा ही होता है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो तकरीबन यहाँ पे तमाम लोगों के पास है, चाहे किसी मुल्क के भी शहरी हों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं तो डेबिट कार्ड तो ज़रूर होगा। वो चोर जो आपको नज़र नहीं आ रहा है वो ढूंढ रहा है आपकी वीकनेस और आपकी वीकनेस से फ़ायदा उठाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट खाली हो गया। I lost probably 75% of my life savings, approximately $300,000. इंडिया में इस खातून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्र भर की कमाई 75%, $300,000 बिल्कुल ज़ीरो कर दिए। इंडिया में ज़्यादातर पुलिस कौन सी परेशान है जो नज़र आ रही है रोड पे? नहीं, सबसे ज़्यादा परेशान है साइबर क्राइम के हवाले से, क्योंकि ये वो चोर है जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, कोई CCTV के अंदर नहीं है, उसकी आवाज़ को पहचानना तक मुश्किल है। तो इंडिया की FIA दिन और रात इस चक्कर में लगी है। इस सिलसिले में बाकायदा उनकी आगाही के लिए जाम तारा जैसी सीरीज़ आई हैं और भी बहुत सारी फिल्में ऐसी आ चुकी हैं जो अवेयरनेस के लिए इंडियन आवाम के लिए बनाई गई हैं। इंडिया में एक डॉक्टर को फ़ोन आता है और उसको ज़बरदस्त तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। डॉक्टर घबरा जाता है, उसको बताया जाता है कि उसने जो फेडेक्स के ज़रिए कोरियर भेजा है उसमें ख़तरनाक किस्म की मेडिसिन है और उसको जब्त किया जा रहा है। डॉक्टर घबरा जाता है क्योंकि उसने जो मेडिसिन भेजी थी ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन उसके घबराने से वो जो हैकर है वो फ़ायदा उठाता है और उसकी सारी मालूमात लेता है और उसके बाद उसका अकाउंट खाली कर देता है। 4 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे जो सेकंडों में खाली हो गए। पिछले साल मई में दिल्ली का सबसे बड़ा साइबर घोटाला देखा गया। दिल्ली में एक डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कॉल आया और उन्होंने इन डॉक्टर को बताया कि उनके नाम से फेडेक्स कुरियर में बड़ी मात्रा में MDMA और अन्य गोलियां यानी कि ड्रग्स मिली। पुलिस के अनुसार आरोपी ने डॉक्टर को धमकी दी कि उनका पैकेज मुंबई में जब्त कर लिया गया है और महाराष्ट्र पुलिस
उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आरोपी ने किसी तरह चाल चल के डॉक्टर से उसकी बैंक डिटेल्स ले ली और 4 करोड़ रुपए उसके खाते से निकाल दिए। एलन मार्क्स, AI इज मोर डेंजरस, जब उसने कहा था तो लोगों को सही तरीके से समझ में नहीं आया था। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. साइबर क्राइम में AI की एंट्री और AI के ऐसे कुछ मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हैकर्स की हो गई चांदनी, और ऐसे लोग जो लोग AI की तरफ नहीं आ रहे थे वो दिन ब दिन लुटते चले आ रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और यकीनन ये पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जिनको एविडेंस नहीं है वो अपना सर पकड़ते रह जाएंगे। AI का इस्तेमाल सिर्फ साइबर क्राइम के हवाले से नहीं हो रहा बल्कि कुछ ऐसे ख़तरनाक बम्स हैं, कुछ ऐसी एटमी चीज़ें हैं जिसके अंदर AI को बाकायदा ऐसा टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. I'm also deeply troubled by reports that the Israeli military's bombing campaign includes artificial intelligence as a tool in the identification of targets, particularly in densely populated residential areas, resulting in a high level of civilian casualties. No part of life and death decisions which impact entire families should be delegated to the cold calculation of algorithms. बिल मैकडॉर्मट, सर्विसनाउ के CEO, बाकायदा लोगों को तस्वीर दे रहे हैं, कंपनीज को भी बता रहे हैं कि एक ऐसा सुनामी आ गया है कि अगर कंपनीज ने अपने आप को इस तरह अपडेट नहीं किया तो वो खसारे में हो जाएंगी। Every company in the world and every workflow for every company and every industry will be re-engineered in 24 months. This is a tsunami, Ed. This is a tsunami of change. And only the smart ones are going to recognize I have to plant a flag now. Whether the story is complete or not is not the issue. The train has moved out. It's on the fly. AI वॉइस क्लोनिंग टूल जब ये आया तो लोग बहुत खुश हो गए कि यार हम तो आवाज़ में डब करके गाने सुनेंगे, कुमार सानू के, रफ़ी के और अली ज़फ़र, आतिफ असलम, ज़बरदस्त, बहुत शादियाने बजे कि यार अब तो ये एक ऐसा टूल आ गया। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि इसके नेगेटिव असरात भी हैं। अब आपको आवाज़ की कॉपी करके ऑडियो फ्रॉड कैसे होता है ये भी बताता हूँ। आजकल मार्केट में एक नए तरह का ऑनलाइन फ्रॉड आया हुआ है, इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। इसमें साइबर ठग AI की मदद से आपकी आवाज की हूबहू कॉपी कर ले रहे हैं। मतलब फोन पर बात करने के दौरान आपकी आवाज, बात करने का तरीका, सब कुछ कॉपी हो जाएगा। इसके बाद ये लोग आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी दोस्त को फोन करेंगे और आपकी आवाज में उससे कहेंगे कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपका मोबाइल खराब हो गया और अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपको तो लगेगा कि आवाज तो सेम है, तो आप इसके लिए अलग से बारकोड भेज देंगे आपको, क्योंकि आपका फोन तो काम नहीं कर रहा है। भाई वो यही बोलेगा कि भाई मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, यार एक काम कर, इतना कर, 5,000 रुपए भेज दे। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा, आवाज मैच कर रही है, आप फंस गए, 5,000 रुपए, तो बोलेगा कि यार मेरा फोन काम नहीं कर रहा है तो फलाने के नंबर से भेज रहा हूं। तो आपको शक भी नहीं होगा कि दूसरे नंबर से बारकोड क्यों आ रहा है। इस जल्दबाजी में आपके परिवार के लोग या दोस्त पैसा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आवाज वही है जो आपकी है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये साइबर ठग आपकी आवाज को कॉपी करके बहुत से बहाने बताकर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पर्स चोरी हो गया है। इसके अलावा ये ठग इस नकली आवाज से डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी पूछ लेते हैं। भाई घर पे मान लीजिए आपके पति की आवाज में फोन आया कि सुनो जरा वो क्रेडिट कार्ड का डिटेल बताना, मैं आज लिखना भूल गया हूं या लाना भूल गया हूं। आपने बता दिया, हो गया कांड। आवाज सुनकर यह भरोसा ही नहीं होता कि कोई और बोल रहा है। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई फोन आपके पास दूसरे नंबर से आ रहा है, जिसमें आपका कोई अपना फोन कर रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मदद करो, पैसा दो, तो उसको बोलिए रखो और फिर अपने उस रिश्तेदार के खुद के नंबर पे फोन कीजिए कि तुमने ऐसा फोन किया था कि नहीं। इस फ्रॉड के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन यह फ्रॉड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों में हो रहा है। यह फ्रॉड कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है, इसके आंकड़े कुछ आपको बताता हूं। भारत में वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड के शिकार हुए 4 लोगों पर एक सर्वे हुआ। इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए। 4,000 लोगों पर सर्वे हुआ, इसमें 85% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो गए।
यानी ये लोग पहचान ही नहीं पाए कि फोन करने वाला कोई अपना नहीं बल्कि ठग है। सोचिए कितनी सेम आवाज होती होगी। 4000 में से 85% लोग फंस गए। इसके अलावा करीब 2000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। इन 4000 लोगों में से 46% लोगों को माता पिता की आवाज में कॉल आई थी, 34% को पत्नी की आवाज में कॉल आई थी और 20% लोगों को उनके बच्चों की आवाज में कॉल की गई थी। तो अगली बार बहुत ध्यान रखिए, ये एआई ये सब चीजें जो आ रही हैं ये इस तरह का खतरा भी पैदा कर रही हैं। फोन आए मदद के लिए तो काट के खुद फोन लगाइए और पता कीजिए कि वही आदमी है कि नहीं जिसकी आवाज बताई जा रही है। CNBC एक ऐसा चैनल जो पूरे यूरोप अमेरिका में छाया हुआ है और यहाँ भी लोग उसको फॉलो करते हैं। उसने एक बकायदा एक रिपोर्ट छाई जिसके अंदर एक बाप को ब्लैकमेल किया गया स्कैमर की तरफ से कि बच्ची की जान को खतरा है, किडनैप कर लिया गया, अगर पैसे नहीं दिए तो मार दिया जाएगा, नुकसान पहुंचाया जाएगा। बाप ब्लैकमेल हो जाता है और पैसे ट्रांसफर कर देता है। बाद में पता चलता है कि बच्ची तो खैरियत से थी, उसकी बाकायदा वॉइस क्लोनिंग की गई और बच्ची की आवाज़ में बाकायदा बाप को जो आवाज़ सुनाई दी वो बच्ची की थी ही नहीं। हूबहू वही आवाज़। बाप ब्लैकमेल हो जाता है, पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। बाद में ये रिपोर्ट न्यूज़ चैनल की जीनत बनती है। ये अवेयरनेस हमारे लिए भी है क्योंकि वो लोग जितनी एजुकेशन जितनी अवेयरनेस रखते हैं उसके बावजूद उनका इस तरह बेवकूफ़ बनना आप लोगों के लिए हमारे लिए खतरे की घंटी है। It's a phone call John Bridges will never forget. I said, "What's wrong? What's wrong?" She goes, "I've had an accident and I need your help." His daughter panicked and crying before another voice gets on the line. He goes, "I'm wanting to give your daughter back to you, but I need some cash." 1000 रुपीस का फर्नीचर, 5000 की अलमारी, 10,000 का कैमरा, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट करने के लिए, आपको फंसाने के लिए होती हैं। ये समझ लें कि ये आप फिश आई जो आप कह सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ऐसा फिश स्कैम जिसमें आपने देखा होगा कि एक बंदा कांटा डाल के बैठा हुआ है, मछली फंसती है और उसके बाद शिकारी के मजे आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है सोशल मीडिया पे। भोले भटके लोग जो हैं ऐसे ऐड पे क्लिक कर देते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में डाल देते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नंबर है। उसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म की मीठी आवाज़ आती है जो वो सुबह उठते हैं तो उनको आवाज़ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद बचा कुचा जो अपना दिल फेंपड़ा था वो भी बता देते हैं कि भाई ये हमारा अकाउंट है, ये नंबर है, OTP सब। और वो 1000 रुपये की जो अलमारी या 3000 का फर्नीचर या 10,000 का कैमरा या 20,000 का मैक लैपटॉप जिसकी वजह से वो क्लिक करते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो लुट जाते हैं। ऐसा ही कुछ क्राइम इंडिया के अंदर हुआ। ये भाईजान बता रहे हैं, ना सुने। आइए आज आपको एक केस सुनाते हैं जो बहुत काम का है। बात पिछले साल की है जब मैं जहां काम करता था वहां एक स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत थी। कई रिज्यूमे देखे गए, उसके बाद टेस्ट लेने के बाद एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा गया। एम्प्लॉय बहुत मेहनती काबिल था, लेकिन उसकी घरेलू आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर थी। वर्क फ्रॉम ऑफिस था तो वो एम्प्लॉय यहीं ऑफिस से कुछ किलोमीटर दूर किराए पर रहने लगा ताकि वो पैदल या ई रिक्शा से ऑफिस आ जा सके। उसका कमरा रेंटेड था लेकिन अनफर्निश्ड था, सस्ते में मिला था। वो जमीन पर गद्दा बिछाकर सोता था। एक दिन वो अचानक इंस्टाग्राम चला रहा था तो उसकी नजर एक ऐड पर पड़ी। उसमें एक सोफा कम बेड मिल रहा था मात्र 999 रुपए में। डील इतनी औसम थी कि उसका मन लालच से भर गया क्योंकि इतने कम प्राइस में उसे बहुत अच्छा सामान मिल रहा था और ऐसा फर्नीचर आपको भी पता है नॉर्मली 5000 रुपए से ऊपर का ही मिलता है। इस एम्प्लॉय को इस टाइप के फर्नीचर की जरूरत भी थी तो इसने इस फर्नीचर को खरीदने का डिसीजन लिया और इसने ऐड में बताए गए वेबसाइट में जाकर कुछ डिटेल्स भरी। ये कंपनी प्री पेमेंट ले रही थी, कैश ऑन डिलीवरी जैसी कोई सुविधा कोई ऑप्शन नहीं था उसमें। इसने पेमेंट कर दिया क्योंकि इस व्यक्ति को फर्नीचर की जरूरत इतनी ज्यादा थी कि इसने इस कंपनी पर भरोसा कर लिया। जैसे ही पेमेंट हुई एक मेल आया कि ये सामान अवेलेबल नहीं है। फिर अब पैसा वापस करने के लिए अकाउंट डिटेल मांगी गई और कंफर्मेशन के लिए एक OTP शेयर करने के लिए कहा गया। जैसे ही इस व्यक्ति ने डिटेल्स और OTP बताया इसके अकाउंट से सारे पैसे निकल गए। अब इसे समझ आया कि इसके साथ तो साइबर फ्रॉड हो गया। आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सी फुटेज मिलती है क्राइम की? कोई ना कोई ग्रुप में कोई ना कोई बंदा मेंबर आपको यही फुटेज भेजा होता है, चाहे वो कराची की हो चाहे वो कराची से बाहर की हो। 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए हैं,
घर के बाहर खड़े हुए हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, या वो कहीं और कोई मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, कोई गाड़ी की बैटरी निकाल रहा है। ये अब छोटे क्राइम हो गए, बड़ा क्राइम वर्चुअल तौर पे साइबर क्राइम, और उसका भी बाप AI वॉइस क्लोनिंग। बंदा पहचानेगा ही नहीं कि भाई ये मेरा भाई बात कर रहा है, बहन बात कर रही है, बेगम बात कर रही है। सबसे ख़तरनाक चीज़ तो ये हो गई है कि अगर आपकी वाइफ शॉपिंग करते हुए आपको फ़ोन करे और बोले 10,000 रुपये दे दो, ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको पता चले। हेलो, हाँ तुम कहाँ हो? ज़ैन मार्केट में? अच्छा, पैसे कम पड़ गए? अच्छा, क्या सर्दियों का ड्रेस है? कितने का है? अब भाई तो कितने 5,000 रुपये कम पड़ गए हैं? अच्छा, तो मैं नहीं मैं इजी पैसा ना मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। नहीं तुम टेंशन नहीं लो, मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेज रहा हूँ भाई। भेज रहा हूँ, कोई टेंशन थोड़ी है। हाँ ले लो तुम जाके भाई, ले लो जाके, ले लो सर्दी से महफूज हो जाओ तुम। देखा आपने ये क्या सीन था? ये मेरी वाइफ ही नहीं थी, लेकिन इसकी आवाज़ ऐसी थी कि मैं पहचान नहीं सका और कंफ्यूज हो गया। तो जिन लोगों का अवेयरनेस नहीं वो तो फ़ौरन 5,000 रुपये भेज देंगे भाई कि यार ये भेज दो उसको। लेकिन जिनको अवेयरनेस है वो चेक करेंगे, फ़ोन करेंगे बेगम के नंबर पे। अगर बेगम फ़ोन लेके नहीं गई भी हो तब भी वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालेंगे, क्या मेरी बेगम ये ऐसा कर सकती है। लेकिन कंफ्यूज आपको ज़रूर कर देंगे। और आपको अगर अवेयरनेस है तो आपको हराना आसान नहीं होगा। तो फ़ोन आपकी बेगम की आवाज़ में भी आ सकता है, भाई बहन रिश्तेदार दोस्त बहुत से लोगों की आवाज़ में आ सकता है जिनको आप जानते हैं। और ये सब कुछ कैसे होता है? सबसे पहले उस बंदे का पूरा फ़ोन का डेटा हासिल किया जाता है, यानी एक्सप्रेशंस, हंसने के, गुस्से के, रोने के या तेज़ बात करने के, ऐसे एक्सप्रेशन लेके AI को दिए जाते हैं। AI इसको बाकायदा मर्ज करता है और आपको ऐसी आवाज़ जनरेट करके दे देता है जैसे अमिताभ बच्चन की है, शाहरुख खान की है, क्योंकि इनका सारा डेटा मार्केट में ओपन है। और आपकी आवाज़ का डेटा मार्केट में ओपन हो गया तो आपकी भी वॉइस क्लोनिंग हो जाएगी और फिर इस तरह फ़ोन करके आपको लूटा जा सकता है। तो वॉइस क्लोनिंग ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क तो भाई बहुत मुतासिर है, वहाँ पे दिन और रात उस पर काम हो रहा है कि कैसे हम इस चीज़ से बचेंगे। पॉकेट आपको देता रहेगा ऐसी अवेयरनेस। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि पॉकेट में बेग साहब आपको ऐसी अवेयरनेस देके इन जालिमों से बचाते रहेंगे। देखते रहिए पॉकेट को।